उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको संयोजनवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति है संयोजनवाद से सीखता है। और इन्होंने क्या, अधिगम का अर्थ है संयोजन। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियम बनाए: तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे, इन्होंने बिल्ली पर, चूहों पर, चूजों पर, खरगोश पर किए थे। पर ये जो नियम दिया गया था, इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था उसके आधार पर इन्होंने 3 नियम बताए: तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पे किया। उन्होंने एक सिंदूक लिया, उस सिंदूक में बिल्ली को बंद कर दिया। और वो सिंदूक को इस तरीके से बनाया गया था कि जैसे ही वो चिटकनी पे पैर मारे वो खुद ही खुल जाए और बिल्ली को बाहर जो मछली रखी थी किसी बर्तन में वो उस टुकड़े को लेके खा ले। और जो भूखी थी बिल्ली थी, बहुत ही भूखी थी। और जैसे उसने बहुत कोशिश की, उसको बहुत परेशानी हुई, बहुत तड़पी, भागी, कूदी उस संदूक के अंदर। और जैसे उसका उस चिटकनी में पैर में पड़ा तो वैसे उसको भोजन मिल गया। थॉर्नडाइक ने प्रयोग क्या किए, बार बार किए। जैसे उसने बार बार किए तो उसको ये लगा कि जैसे फर्स्ट टाइम पे बिल्ली को जितना टाइम लग रहा था उससे उसको कम टाइम मिला। जैसे बिल्ली को दोबारा उस संदूक में डाला गया तो उसने क्या किया, उसी जो चिटकनी थे उस सीधा जाके उसमें पैर मारा और बाहर जाके खाना ले लिया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जितना हम प्रयास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, हमें टाइम कम से कम लगता है। जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा टाइम हमारा कम धीरे धीरे कम होता रहता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है। जैसे हम एक मानव पे देखें तो जैसे एक मानव जब एक साइकिल चलाना सीखता है तो वो शुरू में बहुत गिरता है, उसको चोटें लगती है, दोबारा कोशिश करता है, पैडल मारता है, हैंडल पकड़ता है। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो पैडल को ढंग से पकड़ने लग जाता है और वो साइकिल ढंग से चलाने लग जाता है। जैसे इसे कहते हैं प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम करना भी कहा जाता है। इनके तो 3 नियम थे। प्रभाव का नियम तो उसका पहला ये था कि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से किसी कार्य करने को तैयार होता है, जब तक वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी काम को करने को तैयार नहीं होगा तो उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। जो मानसिक या शारीरिक रूप से करने को तैयार है तो उसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता, जब तत्पर नहीं होगा तब तक वो कार्य को ढंग से नहीं करेगा। दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में ये है कि जब तक किसी भी कार्य को व्यक्ति को करने में संतोष नहीं मिलेगा तब तक उस कार्य को नहीं करेगा। अगर संतोष मिल रहा है तो उस कार्य को वो बार बार करेगा। जैसे एक बिल्ली को जब तक भोजन नहीं मिलता तो उस कार्य को बार बार नहीं करती। उसे भोजन मिल रहा था इसलिए उस कार्य को उसने बार बार